हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज अपन वापस से कंटिन्यू करते हैं पी ब्लॉक का। मैंने मेरे ख्याल से यहाँ तक पढ़ाया हुआ था, राइट? ग्राफ तक के मतलब सॉरी, ये चार्ट तक के पढ़ाया हुआ था। चलो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं। इन ट्राइवैलेंट स्टेट, इन +3 स्टेट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, वेट अ सेकंड, हाँ। तो इन ट्राइवैलेंट स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम in a molecule of the compounds of these elements will be only 6. Okay, such electron deficient molecules have tendency to accept a pair of electrons to achieve stable electronic configuration and thus behave as Lewis acid. The tendency to behave as Lewis acid increases with increase in size down the group. BCl3 easily accepts a lone pair of electrons to form from ammonia to form BCl3.NCl3. चलो यहाँ पे ध्यान देना बेटा। जो बोरोन होता है, बोरोन है ना, अगर मैं बोरोन आपका बनाऊं बोरोन, तो आपको तो पता ही है 2s2 2p1। इसके वैलेंस शेल में होते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट। अगर मैं इस एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, तब भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, राइट? अब बोरोन के वैलेंस शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3। तो लेट्स से ये फ्लोरीन के साथ 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, राइट? अगर ये फ्लोरीन के साथ 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, तो बेटा ये जो बोरोन है, ये कंपाउंड जो है BF3, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ज़्यादा। भाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और अगर आपको ध्यान होगा तो आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। दिख रहा है आपको वेकेंट ऑर्बिटल? तो ये आपका क्या हुआ, वेकेंट ऑर्बिटल हो गया। मतलब यहाँ पे खाली जगह है BF3 के साथ। अब इसको अगर कभी किसी कंपाउंड, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, प्लस उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वेकेंट ऑर्बिटल, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लुईस एसिड, लुईस एसिड बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस एसिड। अब लेट्स से ये जो BF3 है, बोरोन F F F, ये कंपाउंड के पास अगर कहीं से अमोनिया आ जाए, अमोनिया के पास होता है लोन पेयर्स, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं उनको लेविस एसिड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, ये जो कंपाउंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं अच्छे खासे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6 2 8, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज बोल सकते हैं, राइट? और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। और यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्या है, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। और ये दोनों जब ऐसा कंपाउंड कंबाइन होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसे दिखेगा ये? कि बोरोन जो है उसने टोटल 1 2 3, और ये बेटा नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो ये NH3 प्लस, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से इसमें प्लस चार्ज आएगा और इसमें आएगा BF3 माइनस का चार्ज। ओके, तो ये हो गया लेविस एसिड एंड लेविस बेस इंटरेक्शन। इसको बोलते हैं, जो लेविस एसिड जो है, ये है अपना क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे लिखा गया है, देखो, इलेक्ट्रॉन deficient molecules have tendency to accept pair of electrons to achieve
stable electronic configuration and thus behave as Lewis acid. The tendency to behave Lewis acid decreases with increase in size of the group. अब ये बोल रहे बेटा, ये ध्यान देना, tendency to behave as Lewis acid decreases with the increase in size down the group. मतलब अगर आप ये बात करेंगे कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3, और अगर मैं बोलूं सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन सा है, सबसे बढ़िया लुईस एसिड कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? इधर ध्यान देना। क्या बोला है? द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। अगर साइज बढ़ेगा तो लुईस एसिड क्या होगा? वो बेकार होगा। BCl3 easily accept a lone pair of electrons from ammonia to form BCl3 डॉट अमोनिया, है ना? तो मतलब ये क्या बोल रहा है? टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड, लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे साइज में इंक्रीमेंट विद द इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो ये जो टेंडेंसी है वो लुईस एसिड की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये। सबसे अच्छा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 एक्सेप्ट करेगा, देन BCl3, देन BBr3 एंड देन BI3। यही बोला गया। The tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size down the group. BCl3 easily accept a lone pair of electrons from ammonia to form BCl3 dot NH3. होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं इसको समझाऊं तो यहाँ पे BCl3 में यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है। अमोनिया ने क्या किया बेटा? अमोनिया ने अपना लोन पेयर डोनेट किया ऐसा, और ये कंपाउंड बन गया। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp2। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या होगा? sp3 ऐसा। AlCl3 achieves stability by forming a dimer. Okay, AlCl3 achieves, ओके सॉरी, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया यार, वेट अ सेकंड। ये ऐसे लिखना चाहिए, BF3 AlF3 ठीक है। थैलियम ऐसे तो F2 में देते, तो ये लुईस एसिड टेंडेंसी सबसे अच्छा लुईस एसिड ये होगा। ठीक है, मैंने सेंट्रल एटम को सेम रखा, ये गलती हो गई मुझसे, रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ओके फाइन। लुईस एसिड क्या होता है? BF3 AlF3 गैलियम F3 इंडियम F3 एंड थैलियम F3। आई डोंट नो मेरे दिमाग से कैसे ये हो गया, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। होपफुली आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, है ना? द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप। BCl3 easily accepts a lone pair of electron from ammonia to form BCl3 dot NH3. Okay, AlCl3 achieves a stability by forming a dimer. चलो AlCl3 की बात करते हैं। AlCl3 की बात करते हैं। अब जब AlCl3 है, AlCl3 बेटा ये एल्यूमिनियम होता है। अब ये Cl3 बना हुआ है, Cl Cl Cl, ये वो आपका AlCl3। अब आपको पता है AlCl3 के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, जैसे BF3 के पास होता है वैसे AlCl3 के पास भी एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, राइट? नाउ अब ये जो है, ध्यान देना, AlCl3 का मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि अभी पढ़ रखा है हमने कि यहाँ पे इसकी जो लेविस एसिड होने की संभावना वो कम होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो BCl3 है वो अच्छा लेविस एसिड होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे अमोनिया से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन AlCl3 जो होता है वो लोइस एसिड अच्छा नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट अच्छा नहीं करता।
ठीक है? तो अगर मुझे इसको स्टेबल करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये क्या करता है देखो फिर से बोल रहा हूँ, ये जो होता है, ये अच्छा लुईस एसिड नहीं हो पाता, AlCl3 इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज़ बोरॉन अच्छा करता है, एल्यूमीनियम बेकार करता है, गैलियम बेकार करता है, इंडियम बेकार करता है। साइज़ जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, वो लेस क्या बोलते हैं लोन पेयर एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, वो कम होती है। तो मान के चलो ये AlCl3 हो गया। तो अब ये जो एल्यूमीनियम है Cl, Cl, Cl ध्यान देना मेरे बच्चों Cl और यहाँ पे आप इसका बोल सकते हैं इसका वैकेंट ऑर्बिटल इस तरफ होगा राइट। अब होता क्या है ये AlCl3 का एक मॉलिक्यूल ये AlCl3 का दूसरा मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं इस क्लोरीन के पास क्या होते हैं लोन पेयर्स होते हैं और इस क्लोरीन के पास भी क्या होंगे यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे। तो होता क्या है ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इस एल्यूमीनियम को डोनेट कर सकता है। वैसी सेम चीज़ ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इस एल्यूमीनियम को डोनेट कर सकता है और इस तरीके से दो AlCl3 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं डायमराइजेशन या फिर इसको बोलूँगा मैं डाइमर फॉर्मेशन। इस तरीके से ये डाइमर बन चुका है। AlCl3 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के डाइमर बना लिए। यही होता है। इधर देखना बेटा। तो देखो AlCl3 achieves a stability by forming a dimer। ये डिस्टेंस देख लेना ये 206 पिकोमीटर का है और ये क्या है 221 पिकोमीटर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये जो बॉन्ड है ये तो आपको पता है साफ साफ ये तो नॉर्मली बॉन्डिंग से बने हुए हैं प्रॉपरली ये कोवलेंट बॉन्ड है राइट। लेकिन ये जो बॉन्ड बना हुआ है बेटा ये तो आपका क्या बना है कोऑर्डिनेट बना है राइट कि भाई Cl अपना लोन पेयर ही डोनेट कर रहा है एल्यूमिनियम को। ये जो बॉन्ड एंगल है 101 डिग्री का है। ये एल्यूमिनियम का एंगल जो है 79 डिग्री ये 118 डिग्री। अरे भाई इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन क्या है sp3। sp3 मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री। 109 डिग्री तो होना चाहिए लेकिन 109 डिग्री है क्या चलो बेटा ये तो 118 है लेकिन ये वाला क्या है 79 डिग्री है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको बताना चाहिए कि ये कोवलेंट ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इन दोनों में बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस क्यों आ रहा है इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। ओके लेट्स देखते हैं इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट कंपाउंड्स बीइंग कोवलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म tetrahedral MOH4 minus species. The hybridization state of metal also hybridization state of element M is sp3 aluminium chloride in acidified aqueous solution forms octahedral AlH2O whole 6 3 plus ion. In this complex, the 3D orbitals of aluminium are involved and the hybridization state of aluminium is sp3d2। अगर मैं वापस से अगर इसको समझाऊं तो ये बोला है इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहाइड्रल MOH4 माइनस। इसमें कुछ नहीं बोला बेटा इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई भी मेटल की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है। तो अब होता क्या है देखो जैसे कि बोरोन है बोरोन अगर आपका +3 में एग्जिस्ट करता है तो ये क्या हो सकता है बेटा ये बोरोन जो है यहाँ पे ऐसा OH 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 ये बना सकता है ठीक है। अगर ये मेटल अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये और आपको पता है 3 बॉन्ड तो क्या बनेंगे कोवलेंट और एक बॉन्ड क्या बनेगा बेटा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ये क्या आएगा माइनस। तो ये क्या बना आपका MOH4 मेटल में +3 का चार्ज होता है इसमें माइनस होता है ये आएगा -1। बेटा मेटल में कितने का चार्ज होता है +3 और ये OH में कितना होता है -1 इंटू 4 -4 +3 कितना होगा बेटा -1 यही। तो यही बोला गया है कि जो है आपने जो लेविस बेस लिया है वो क्या लिया है OH लिया है। जैसे कि अमोनिया जो है NH3 अपना लोन पे डोनेट कर सकता है वैसे तो H2O भी अपना लोन पे डोनेट कर सकता है ना तो ये चीज़ है। तो यही बोला गया है ठीक है। यहाँ पे देखना मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवलेंट इन वाटर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोलाइज वाटर से रिएक्शन करते हैं फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अच्छा ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल MOH
होल 4 माइनस स्पीसीज, द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट M इज sp3। अगर आपको और थोड़ा दिक्कत हो जाए तो मैं ऐसे ट्राइक्लोराइड्स वगैरह में दिक्कत है तो मैं बताता हूँ आपको। होपफुली आपने, मुझे नहीं पता लेकिन आपने ऑर्गेनिक में कुछ पढ़ा होगा। Cl Cl Cl, अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा तो मैं बता देता हूँ। क्या आपने थोड़ा SN2 रिएक्शन पढ़ा है बेटा? कि जैसे कि OH ने यहाँ पे अटैक किया, है ना? ये आपका M, अच्छा डायरेक्टली बता देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर तो आपका मेटल क्लोराइड है MCl3, अगर आप इसमें वाटर से रिएक्शन करेंगे तो OH क्या करेगा बेटा? Cl को भगा देगा। Cl को लात मार करके भगा देगा, Cl को भगा देगा, NCl को भगा देगा। Cl को भगाएगा और खुद जुड़ जाएगा। Cl को लात मार के भगाएगा बिकॉज़ Cl माइनस स्टेबल होते हैं। Cl को लात मार के भगा दिया और खुद उस मेटल से जुड़ गया। और एक अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स जा करके अटैक करेंगे और ये बनाएगा तुम्हारा MOH OH OH। ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया बेटा, तो उस पे क्या चार्ज आना चाहिए? प्लस। मेटल ने एक्सेप्ट किया, इसमें क्या चाहिए? माइनस। अब ऑक्सीजन बीइंग अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उस पे प्लस चार्ज क्या होता है? स्टेबल नहीं होता। तो अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और अपने आप को क्या कर लेगा? वो स्टेबल कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा और अपने आप को क्या कर लेगा? वो स्टेबल कर लेगा न्यूट्रल करके। OH, ये माइनस, ये OH, ये OH और ये OH। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका हाइब्रिडेशन पूछें 3 सिग्मा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3। चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल। ये आप याद रख सकते हैं यार, लेकिन ना मेरे को लगता है कि आपने थोड़ा बहुत अगर इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो आपको पता होगा मेटल जो होते हैं एल्यूमिनियम प्लस 3, इसके पास वेकेंट डी भी होता है, 3s2 3p6, क्या बोल रहा हूँ, 3p1 एंड 3d0, डी ऑर्बिटल होगा। बेटा आपको पता है कि 4 तो ये बना पी से, मतलब जैसे एल्यूमिनियम के पास, अगर मैं आपको बोलूँ एल्यूमिनियम, अगर आपने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है तो एल्यूमिनियम प्लस 3, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ये दोनों रिएक्शन किए तो आपका बनेगा बेटा एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, तो AlH2O होल 6। एल्यूमिनियम में प्लस 3 का चार्ज होता है, H2O न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो ये चार्ज बाहर कितना आएगा? 3। ये बनाएगा क्या? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका। ये आप कोऑर्डिनेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो हाइब्रिडेशन होता है sp3d होता है। sp3d का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल या फिर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, कहाँ पढ़ेंगे आप इसके बारे में? कोऑर्डिनेशन में। और आपने पढ़ लिया है तो आपको पता ही होगा कि जब अपन वाटर पास कराएंगे एल्यूमिनियम प्लस 3 में या डी ब्लॉक जिसमें डी खाली होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो ये बनाता है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम 6H2O से क्यों जुड़ रहा है बेटा? अरे एल्यूमिनियम 6H2O से इसलिए जुड़ रहा है बिकॉज यहाँ पे 3s2 3p1 3d0 डी ऑर्बिटल्स क्या है? पूरे खाली है। अगर ये ऑर्बिटल्स खाली हैं तो ये लोग भी तो H2O से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही बोला है। ठीक है, in complex ion the 3d orbitals of aluminium are involved and hybridization state of aluminium is sp3d2। sp3d बोल दिया क्या मैंने? d2 है, सॉरी sp3d 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज। ओके, ऐसा कुछ होता है ये, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। यहाँ पर लिगेंड 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 एंड लिगेंड। लिगेंड क्या होता है ये आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ओके, चलो चलो इसके बारे में बात करें, इस क्वेश्चन के बारे में। चलो इसके बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज E नॉट फॉर Al+3 to aluminium is -1.66 volt, okay, and that of thallium 3+ to thallium is +1.26 volt। आपको पता है, मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था थैलियम जो होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। Predict about the formation of M+3 ion in solution and compare the electropositive character of two
मेटल्स। चलो देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, आपको तो साफ साफ पता है बेटा, एल्यूमिनियम +3 में ज़्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं? एल्यूमिनियम जो होगा +3 में ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाने वो चाहेगा। लेकिन जो थैलियम जो होता है, थैलियम, एल्यूमिनियम +3 ज़्यादा स्टेबल होगा एल्यूमिनियम +1 से या +0 से, जो भी एल्यूमिनियम से। लेकिन जो थैलियम होगा वो +3 से ज़्यादा स्टेबल किस में होगा? थैलियम +1 पे। ठीक है, इसके रीज़न आपने साफ साफ पढ़ रखा है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट? ओके, तो क्या बोल रहा है देखना, standard electrode potential values of two half cell reactions suggest that aluminum has high tendency to make Al+3 aqueous ions। वही बात है, एल्यूमिनियम +3 में स्टेबल होगा, तो बेटा ये एल्यूमिनियम +3 बनाना चाहेगा वाटर के साथ। वेयर एज थैलियम +3 इज नॉट ओनली अनस्टेबल इन सॉल्यूशन बट इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। बिल्कुल सही बात है बेटा, थैलियम +1 जो है वो अनस्टेबल तो है ही, क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट से, या डेटा जो आपको दिया हुआ है वहां से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन जो थैलियम अगर +3 है, तो ये किस में आना चाहेगा बेटा? +1 में। वाई? क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी वो बहुत हाई है। ठीक है, अगर हाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, मतलब सामने वाले को क्या करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो खुद का रिडक्शन कर रहा है, सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वापस से बोलूं, खुद का रिडक्शन कर रहा है, सामने का क्या करेगा, सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो उसको क्या बोलेंगे? थैलियम को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? तो थैलियम, but it is a powerful oxidizing agent also. Thus, thallium+1 is more stable in solution than thallium+3। thallium+1 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सॉल्यूशन में than thallium+3। Aluminium being able to form +3 ion easily and is more electropositive than thallium। मतलब बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, क्या कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। थैलियम की, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू थैलियम। ओके, reactivity towards oxygen, reactivity toward acid aldehydes and reactivity towards halogens, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इस पे निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसके बारे में टेंशन मत लेना। ठीक, अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसमें काट देता हूं मैं। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, एंड ये वाला भी सिलेबस में नहीं है।